तो हेलो गुड मॉर्निंग टू लिफी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हमारे वीडियो को लगातार देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 8वें क्लास का यानी 8 क्लास का एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों क्लास का कंबाइंड एमसीक्यू क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसके संदर्भ में हम लोग पहला और दूसरा अध्याय डाल चुके हैं। उसी तरह 9th क्लास भी डाला गया है, 10th क्लास बहुत जल्द शुरू किया जाएगा, आज या कल में उसका वीडियो डाला जाएगा। तो ये 8 क्लास के ज्योग्राफी का है ना चैप्टर नंबर 3 यानी अध्याय 3 और अध्याय 4 दोनों अध्याय को आज कोशिश कीजिएगा कंप्लीट करके बताने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहे किसी भी तरह के एग्जाम दे रहे हैं, चाहे बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, खासकर बिहार के किसी भी जॉब की तैयारी कर रहा है तो समझ जाओ उसके लिए ये जितने भी क्वेश्चन बताया जा रहा है ये सब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आप जब एग्जाम दीजिएगा आपको खुद पता चलेगा इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, सतह के निकट स्थित खनिजों को किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। इसका मतलब क्या है, ऊपर ऊपर अगर खनिज को निकाला जा रहा है तो वो प्रक्रिया कौन सी, वो प्रक्रिया होता है आखनन प्रक्रिया। देखो आखनन प्रक्रिया मतलब क्या होता है कि जितने भी खनिज होते हैं, खनिज मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु को खनन करके नीचे से निकालना, क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। मतलब खनन करके निकाल रहे हैं तो खनिज, तो जिस ऊपर ऊपर निकाल लिए यानी कि सतह के ऊपर ऊपर बैठा गया खनिज तो उसको बोलेंगे आखनन। समझ ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला पदार्थ जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है वो क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। वही बात मैं बोल रहा हूँ, प्रकृति में पाया जाने वाला कोई भी वस्तु जो आपके काम के लिए उपयोगी है या धरती से कोड़ के निकालते हैं, खनन करके निकालेंगे तो खनिज। खनन मतलब क्या होता है, मतलब धरती के नीचे से उसको कोड़ के निकालना। अब उसमें अलग अलग प्रक्रिया होता है। 3 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत डैश का अग्रणी उत्पादक निर्यातक है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा भारत कैसी का निर्यात करता है। ठीक है, तो चांदी का करता है। क्या करता है, चांदी का। चांदी पूछेगा भी तो कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो चांदी हम लोग का झारखंड साइड में पाया जाता है ज्यादा। ठीक है, सॉरी झारखंड ही, राजस्थान, गलती से निकल के झारखंड, दिमाग में आ रहा था राजस्थान, मैं बोल दिया झारखंड। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन, धात्विक खनिज किन सेलों में पाया जाता है। तो धात्विक जो खनिज होता है वो अग्नेय और ये रूपांतरित, अग्नेय और रूपांतरित, ए और बी दोनों में हो जाएगा, अग्नेय और रूपांतरित दोनों में पाया जाता है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो लिखा हुआ, सतही परत को हटाकर कम गहराई में। अभी देखो ये कम गहराई में आएगा तो कम गहराई पूछेगा तो इसको बोलेंगे कुप की, क्या बोलेंगे ना, विवृत खनन। कम गहराई तो विवृत खनन। ठीक है, और उसके बाद ऊपरे ऊपरे तो आ खनन, और अधिक गहराई तो कुप की खनन। देखो तीनों में अंतर है, क्या होता है सुनो ध्यान से। ये हो गया हम लोग का जमीन के ऊपर परत हटाएं पहले खनिज भेटा गया तो उसको बोलेंगे आ खनन, मतलब आवते मिल गया खनन। ठीक है, और तनिक नीचे गए तो मिल गया खनिज तो उसको बोलेंगे विवृत खनिज। ठीक है, और ढेर नीचे गया एकदम कूप की, मतलब होता है एकदम कूप बना दिया, एकदम मैंने कुपी होता है ना जैसे, तो एकदम नीचे चले गए, एकदम अंदर तक चले गए कोड़ते कोड़ते, उसको बोलेंगे कूप की खनन। मतलब अधिक गहराई में कूप की खनन, और ऊपरे मिल गया है ना, एकदम सतह पे मिल गया तो आ खनन, और तनिक गहराई में मिला तो उसको बोलेंगे विवृत खनन। तो क्वेश्चन कर रहा है कि हल्का हटाकर कम गहराई में, तो कम गहराई विवृत, और ऊपर बैठा गया तो आ खनन, और अधिक गहराई में तो कुपिकी। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा था कम गहराई मतलब विवृत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है क्या, खनिजों को डैश के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। खनिजों को किस आधार पर वर्गीकृत करते हैं, रंग के, घनत्व के, है ना, या क्या बोलते हैं उसको, घुलनशीलता के आधार पर। खनिज को किस आधार पर वर्गीकृत कीजिएगा तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, सबके आधार पर कर सकते हैं। अलग अलग खनिजों का अलग अलग रंग भी होता है, घनत्व भी होता है, घुलनशीलता भी होता है। 7 नंबर क्वेश्चन आइएगा तो लिखा हुआ है, विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। तो सबसे बढ़िया लोहा का उत्पादन का कौन सा, ब्राजील हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ब्राजील। सबसे अच्छा लौह उत्पादक का ब्राजील हो जाएगा, याद रखिए। ठीक है, कौन सा हीरा दुर्लभ है, यानी मतलब वो ऐसा हीरा कलर बताइए जो बहुत कम पाया जाता है, हरा कलर का। हरे कलर का जो हीरा होता है ना बहुत सुंदर होता है ना, मतलब सुंदर कहने का मतलब क्या होता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण से ये बहुत महंगा भी मिलता है। बहुत कम है तो क्या होगा, आपको महंगा मिलेगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन आएंगे तो चट्टान कितने प्रकार का होता है। चट्टान भाई 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन चट्टान, अग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, 3 प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो बॉक्साइट जो होता है सबसे ज्यादा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, सर ना। और भारत में बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी खान विश्व की गहरी खानों में से एक है। तो कोलार खान जो है ना बहुत भयानक है, कोलार की खान कहाँ है, कर्नाटक में। वहां से क्या निकलता है, सोना निकलता है। ऐसे भी आप लोग केजीएफ फिल्म देखे होंगे, केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है ना, रॉकी भाई का। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है ना, गहन वेदन द्वारा अधिक गहराई। आप सुनो वही क्वेश्चन आ गया, अधिक गहराई। तो अधिक गहराई क्या हो जाएगा, कूप की खनन। अभी बोले हैं अधिक गहराई मतलब कूप की खनन, क्या हो जाएगा, अधिक गहराई कूप की खनन। और कम गहराई था विवृत खनन, और मतलब सतह मिल जाए तो आ खनन। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है अधिक गहराई, तो अधिक गहराई क्या हो जाएगा, कूप की खनन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, खनिज किस प्रकार का उदाहरण है। तो खनिज क्या नवीकरणीय, मतलब खनिज कभी खत्म नहीं होगा। नवीकरणीय मतलब होता है कभी खत्म नहीं होगा, तो ये नहीं हुआ। अनवीकरणीय यानी एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा तक। तो क्या हो जाएगा, खनिज किस प्रकार का उदाहरण है, तो अनवीकरणीय, मतलब इसका मतलब है कि एक न एक दिन ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने खनिज में कहते हैं खनन करके निकाल रहे हैं तो एक न एक दिन तो खत्म हो जाएगा ना, कितना दिन तक उसको कोड़ कोड़ के निकालते रहिएगा।
14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह के नीचे दबी शैलों से खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो खनन कहेंगे, मतलब कि नीचे जो दबल है, जो भी पदार्थ है, जो भी चीजें है, उसको निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? खनन कहलाता है, सिंपल है ना, कोड़ कोड़ के निकाल रहा था, खनन। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, डैश खनिजों के कच्चे रूप में धातु होता है। तो कौन सा खनिज जो होता है कच्चे रूप में धातु होता है? तो सिंपल आंसर हो जाएगा, जो कच्चे रूप में जो धातु है उसको बोलेगा धात्विक खनिज, माने धात्विक खनिज में ही धातु मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि अधात्विक में धातु मिल जाएगा, तो धात्विक खनिज में ही धातु मिलेगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि चिली और पेरू किस अयस्क में अग्रणी है? तो चिली और पेरू ये दोनों जो है तांबे में है। चिली और पेरू किस खनिज में सबसे आगे है? तो तांबे में आ गया। ठीक है, याद रखिएगा। देखो ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी किताब में, बुक में दिया हुआ है। जब दिया हुआ है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन आएंगे तो रानीगंज का फेमस है भैया? तो रानीगंज जो होता है, रानीगंज का पश्चिम बंगाल किस खनिज के लिए फेमस है? तो कोयला के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? तो कोयला के लिए फेमस है। ठीक है ना। झरिया, धनबाद और बोकारो ये कहाँ हो गया? ये जो जगह है तीनों, ये जगह है आपका झारखंड का। ये भी क्या के लिए फेमस है? तो कोयला के लिए फेमस है, याद रखिएगा, झरिया, धनबाद और बोकारो। ठीक है, आ गया ये। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वे सेल जिसमें खनिज का खनन किया जाता है वो डैश कहलाता है? खनिज, वे सेल जिनसे खनिज का खनन किया जाता है वो क्या कहलाता है? जिनसे मान के चलो जिनसे खनिज निकलता है वो उसको एस्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एस्क कहलाता है। ठीक है। डैश एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप बनाने तक होता है। मतलब इनमें से कौन सा है जिससे सिक्का बना सकते हो, पाइप भी बना सकते हैं? तो सोना का सिक्का तो बनता है, सोना का पाइप बनेगा भैया बहुत महंगा पड़ जाएगा। चांदी का भी सिक्का बनता है, पाइप बनाइएगा तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। हीरा का तो भाई बन ही नहीं सकता, बनेगा किसे? तांबे से। तांबे का पाइप और सिक्का का सब बन जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा तांबा। अभ्रक डैश खनिजों का उदाहरण है। अभ्रक जो होता है क्या लौ है? नहीं है भैया, अभ्रक लौ नहीं होगा। अभ्रक औल है, लौ नहीं होगा, है ना। औल भी नहीं होगा, धात्विक भी नहीं होगा, अधात्विक होगा। क्या होगा? अधात्विक। अभ्रक क्या होता है? अधात्विक। इसीलिए अभ्रक का उपयोग भी किया जाता है। बिजली जो होता है ना, बिजली का तार गया है इसके ऊपर इसे लगाने में किया जाता है ये, ताकि जो बिजली का जो तार का करंट जो है इस पोल में नहीं है, यहाँ पर अभ्रक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देख लो बिजली का जो खंभा होगा ना, देखना सब बिजली का खंभा ऐसे रहता है, इसके ऊपर ऐसे 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 बना रहता है, उसके ऊपर से तार गया रहता है। ये जो होता है ना, ये अभ्रक का बना रहता है ताकि करंट नहीं आ सके। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला और पेट्रोलियम औषधि चट्टान में पाया जाता है। औषाध, औषाध मतलब होता है कचरा, मतलब उसमें औषाध जमा हो, तभी तो कोयला और पेट्रोलियम बनेगा। समझ नाम। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मैग्नीज डैश खनिजों का एक उदाहरण था। मैग्नीज जो होता है ये लोहा का उदाहरण था। मैग्नीज क्या है? लोहा का उदाहरण। क्या है मैग्नीज? लोहा का उदाहरण। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या अनवीकरणीय संसाधन कौन सा? अनवीकरणीय मतलब अनवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है? हवा है, पानी है, सौर ऊर्जा है। अनवीकरणीय मतलब क्या होता है? ये एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो क्या हवा समाप्त हो जाएगा? नहीं होगा। समाप्त होगा तो आदमी समाप्त हो जाएगा। सौर ऊर्जा समाप्त होगा? नहीं होगा। पानी समाप्त हो जाएगा? नहीं होगा। ये सारी चीज समाप्त नहीं हो सकते। पानी का मतलब ये नहीं क्या मिठ पीने वाला पानी, पानी मतलब पानी, धरती पर से पानी खत्म नहीं होगा। पानी तो 71% है, कैसे खत्म हो जाएगा भैया? है कि नहीं? पानी कितना है? 71% है। तो खनिज समाप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा? खनिज। तो आंसर क्या हो जाएगा? खनिज होगा। आंसर हो जाएगा खनिज आपका। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस का उदाहरण है? मतलब किस एरिया में प्राकृतिक गैस पाया जाता है? जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, सब जगह पाया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ये 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कहा पेट्रोलियम और इससे होने वाले उत्पादों को क्या कहा जाता है? तो पेट्रोलियम और इससे होने वाले उत्पाद, तो इसको क्या बोलेगा? पेट्रोलियम को बोला जाता है काला सोना। क्या बोलते हैं? काला सोना। याद रखिए, काला सोना बोला जाता है पेट्रोलियम को, काला सोना बोला जाता है। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन दिया डैश एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन है। तो एक से या अधिक खनिजों का समूहन क्या कहलाता है? सेल, चट्टान कहलाता है। सेल मतलब चट्टान, वही चट्टान कहलाता है। अब आइए चैप्टर नंबर 4। देखो 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना। 3 चैप्टर जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन था उसको कंप्लीट रूप से बता दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। और इसको देखो मैं डिटेल्स इसको बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाएगा। डिटेल्स अगर समझना होगा तो स्पेशल उसका वीडियो डाला जा रहा है, धीरे धीरे एक एक करके डाला जाएगा। प्रत्येक चैप्टर को उसमें डिटेल से पढ़ाया जा रहा है ना। उसका वीडियो बहुत ही जल्द आपके यूट्यूब पे आने वाला है। यूट्यूब पर समझो कि एकदम फ्री पढ़ाया जाएगा। जैसे मैं क्लास में अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ उसी तरह हूबहू उसको समझाऊंगा। उसमें बहुत सारी चीजें आपका ना क्लियर हो जाएगा। तो कंसेप्ट क्लियर करना है तो उसका अलग वीडियो डाला जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपका मूल्यांकन करना है कि आप जो चैप्टर पढ़े हैं उसमें से कितने क्वेश्चन बना पा रहे हैं। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 जो है कृषि है, कृषि एग्रीकल्चर, है ना। तो कृषि से संबंधित देखेंगे क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखें तो लिखा हुआ कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सी कृषि होता है? यानी अपने आवश्यकता को पूरा करना है तो निर्वाह कृषि। और वाणिज्यिक कृषि होता है मैंने ढेर फसल उगा रहे हैं। देखो खाने पर फसल उगा रहे हैं तो जीवन निर्वाह कृषि बोलते हैं। और ढेर फसल उगा लिए मतलब खा के बेच ही दे रहा है तब वाणिज्यिक कृषि। और मिश्रित मतलब होता है एक साथ मिलकर मतलब 2-3 फसल एक साथ मिलकर खेती करना, मिश्रित कृषि कहलाता है। तो यहाँ कह रहा है सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करे, इसका मतलब है निर्वाह कृषि। ठीक है, क्या हो जाएगा? निर्वाह कृषि। 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है सेरीकल्चर। तो देखो सेरी मतलब याद रखना शेरवानी। शेरवानी का चीज बनता है? रेशम से। शेरवानी पर रेशम काले होता है। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम से। याद रखना सेरीकल्चर रेशम से। मत्स्य जो होता है इसका याद रखना मत्स्य पालन जो होता है अगर ये पूछ देगा तो इसका याद रखना आगे आ जाएगा अंगूर का आ जाएगा विटीकल्चर। समझ रहे ना,
और मत्स्य का आ जाएगा पीसी कल्चर। क्या आएगा? पीसी कल्चर। तो इसका ट्रिक क्या है कि मसाला पीसो किसके लिए? मछली के लिए मसाला पीसना है, मतलब पीसी मतलब पीसो, क्या चीज के लिए? मछली के लिए मसाला पीसो, ठीक है। और अंगूर का क्या होता है? अंगूर होता है सुंदर, ब्यूटीफुल होता है, अंगूर सुंदर सुंदर होता है, तो इसका ब्यूटी कल्चर, यह होगा ब्यूटी। आगे आएगा, एक एक करके समझ लेगा। सिर्फ यहाँ समझो, शेरी कल्चर पूछा है तो शेरी मतलब शेरवानी, शेरवानी का चीज बनता है तो रेशम का बनता है, ठीक है। तो जब भी पूछे शेरी कल्चर यानी रेशम कीटों का पालन। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं? अभी मैंने बोला वाणिज्यिक कृषि मतलब होता है इतना फसल उगा लीजिए कि खा लीजिए भी और बाजार में बेच भी दीजिए, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ब्यूटी कल्चर, अभी हुआ गया, मैंने ब्यूटीफुल क्या था? अंगूर था, तो ब्यूटी कल्चर किसे संबंधित है? अंगूर से, याद रखिए। अब मछली पालन किसे संबंधित है? अभी बोला कि पीसी कल्चर, पीसी मसाला पीसी भैया, स्वर नाम। 5 नंबर क्वेश्चन आइएगा तो लिखा हुआ है रेशम के कीड़ों को वाणिज्यिक पालन, अभी आगे फिर से रेशम कीड़ों का, रेशम के कीड़ों का वाणिज्यिक पालन क्या कहलाएगा? तो रेशम कीड़ों का क्या कहलाता है भाई? रेशम उत्पादन, रेशम कीड़ा तो रेशम उत्पादन, ठीक है। अब आ गया पीसी कल्चर, देखो मैं वो ऊपर ही बता रहा था कि पीसी कल्चर किससे संबंधित होगा, तो आप समझ पा रहे होंगे, पीसी मतलब मसाला पीसना मत्स्य से, ठीक है। आंसर सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है मत्स्य पालन, अब भैया मत्स्य पालन किस प्रकार की क्रिया आता है? प्राथमिक हो जाएगा, मत्स्य पालन प्राथमिक, बेचना द्वितीयक, और जो खरीद रहा है वो तृतीयक हो जाएगा, ठीक है। भारत कितना परसेंट जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है, माने खेती पर निर्भर कितना परसेंट है? तो 2/3, ये का मतलब होता है 66%। 2/3 मतलब 66%, 2/3, देखो 2/3 कितना हो गया? 66%। कैसे? इसको 100 से क्या करो? भाग लगाओ, तो ऊपर हो जाएगा 200, नीचे हो जाएगा 3, 3 से भागा लगेगा 100 पर, तो 3 छक 18, 66.66 आएगा, बार बार आएगा 6, यानी लगभग होता है 66.6% होता है ना। तो यानी लगभग 66% जो लोग हैं खेती पर डिपेंड है भारत में। अब पूछेगा बिहार में कितना लोग है, तो 80%। बिहार में कितना लोग खेती में नहीं भरे, तो 80%, ठीक है। पूछेगा भारत में कितना जमीन जो है खेती लायक है, तो 54% जो जमीन है खेती लायक है, ठीक है। समझ रहे ना, 54% जमीन खेती लायक है, 66% लोग खेती करते हैं। बिहार में 80% लोग खेती करते हैं। जमीन जो है यहाँ पर खेती लायक अगर जमीन देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, लगभग 95% जो होता है जमीन खेती लायक होता है, उपजाऊ होता है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? देखो ये बार दो लिख दिया, देखो बार बार का बोला चाहिए तो बार दो लिख दिया, कितना होशियार है। मतलब बार बार स्थान बदल कर खेती करना, मतलब कि स्थान बदल बदल कर खेती करना स्थानांतरित कृषि कहलाता है। मैंने यहाँ पर खेती कर लिए और छोड़ के फिर अगले साल यहाँ जाकर खेती करना, इसको छोड़ दिया, ठीक है। और फिर यहाँ खेती कर ले, फिर अगले साल यहाँ पे खेती करना, 3-4 साल बाद फिर वापस यहाँ पर खेती की, इसी को बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। अब स्थानांतरित कृषि का अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम होता है, जैसे झूम आएगा, पामाडबी आएगा, ना खील आएगा, स्वर्ण, उसके बाद से कोलोरू आएगा, कुमारी आएगा, बहुत सारा नाम आएगा। ये जितना भी नाम बोल रहा हूँ ना, जो बच्चे पढ़े होंगे एकदम सीधे समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि का नाम अलग अलग होता है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आएगा तो उसमें बता दूंगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है ना, मिट्टी पर खेती करने के लिए विज्ञान और कला को विज्ञान और कला को क्या कहते हैं, किस रूप में जाना जाता है? कृषि जाना जाता है। रेशम पालन तो बोलेंगे नहीं, खेती को, मछली पालन तो बोलेंगे नहीं। द्वितीय क्रिया में कौन आएगा? तो द्वितीय क्रिया में इस्पात का निर्माण करना, कि रोटी बनाना, कि कपड़ा बनाना, ये सब किस में आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका द्वितीय क्रिया में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? द्वितीय, सब द्वितीय क्रिया में आ जाएगा, ठीक है। सब देखो इस्पात जो होता है ना, अगर इस्पात दिया रहता है, इसका मतलब दिया रहता है इस्पात का चीज बनता है, स्टील मतलब, है ना। तो अल्युमिनियम जो होता है, इस्पात लोहा मतलब क्या बोलते हैं उसको, लोहे के अंदर 10 ग्राम मैंगनीज मिला देते हैं तो इस्पात बन जाता है, स्टील बन जाता है, ठीक है, स्टील बन जाता है। तो अगर लोहा निकल रहा है वो प्राथमिक होता है, धरती के नीचे से निकल रहा है अयस्क के रूप में, तो वो होता है प्रथम प्राथमिक क्रिया। और उसी तरह रोटी जो है वो गेहूं रहता था प्राथमिक, मैंने खेती करना प्राथमिक क्रिया, लेकिन रोटी बना दी तो द्वितीय क्रिया हो जाएगा। और जो लोग खरीद रहा है वो हो जाएगा तृतीय क्रिया, मतलब उसका सेवा में है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी और जलवायु की अनुकूल स्थलाकृति के डैश के लिए महत्वपूर्ण है, तो किसके लिए महत्वपूर्ण है भाई? कृषि गतिविधि के लिए। मतलब मिट्टी और जलवायु सब क्या चीज के लिए जरूरत होता है? खेती के लिए जरूरत होता है। विज्ञापन डैश गतिविधि के उदाहरण है, तो विज्ञापन जो होता है वो किस गतिविधि का उदाहरण है? तृतीयक है, ये मतलब सेवा दे रहा है। किस तरह का सेवा दे रहा है? मतलब आपका प्रचार कर रहा है, आपके एरिया का प्रचार कर रहा है, आपका प्रचार कर रहा है, आपके कोचिंग प्रचार कर रहा है, आपके स्कूल का प्रचार कर रहा है, तो एक तरह से क्या कर रहा है? सेवा दे रहा था, सेवा कार्य सब तृतीयक में आ जाता है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि चलवासी कृषि किसे समझते हैं? चलवासी कृषि मतलब होता है क्या, है ना, कि पशु और जलवायु के एक स्थान से, मतलब मान के चलो कि जहाँ जलवायु बढ़िया है वहाँ चल जाएगा लोग, ये जो घुमंतु होता है लोग, मतलब अपने जानवरों को लेकर घूमते रहता है लोग। जहाँ फसल बढ़िया मिला, है ना, चारे के तलाश में इधर उधर घूमते रहते, तो ए और बी दोनों जगह चारे के तलाश में इधर उधर घूमना चलवासी कहलाता है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन लिखा है श्रम और प्रौद्योगिकी स्तर के आधार पर कृषि किस प्रकार विभाजित किया गया है? श्रम और प्रौद्योगिकी के हिसाब से अगर देखेंगे तो किस प्रकार है, तो आपका निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि, मिश्रित कृषि, और 1 और 2 दोनों हो जाएगा। निर्वाह और देखो, श्रम मतलब होता है कि मेहनत कितना लगेगा और कितना उसमें सामान यूज कर रहे हैं, तो मेहनत ज्यादा, सामान ज्यादा यूज हो जाएगा तो वो वाणिज्यिक कृषि हो जाएगा, मैंने ढेर फसल हो जाएगा। अब मेहनत कम और सामान कम तो निर्वाह कृषि हो जाएगा, समझ रहे ना। अगला नंबर क्वेश्चन आएगा 16 नंबर क्वेश्चन, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने को डैश कहते हैं, क्या कहेंगे भैया?
तो वाणिज्यिक उपयोग सब्जियां फूल फल उगाने को क्या बोलेंगे, तो उद्यान कृषि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उद्यान कृषि। क्या बोलेंगे, उद्यान कृषि। ठीक है, मतलब कि बगीचा लगाना है ना, सब्जी का, फूल का, फल का, तो क्या बोलेंगे, उद्यान कृषि बोलेंगे। हॉर्टिकल्चर किसको कहेंगे, तो हॉर्टिकल्चर ह से हॉर्टी, ह से हरियाली, याद रखिए। तो हरियाली किस में आएगा, अंगूर में आएगा कि मछली में आएगा कि पशुपालन में आएगा, किस में आएगा, सब्जी में आएगा। याद रखना, ह से हॉर्टी, ह से हरियाली, हरियाली सब्जी। तो हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित होगा, ये आपका सब्जी पालन से संबंधित होगा। ठीक है, प्राथमिक क्रिया कौन सी है, तो खेती करना प्राथमिक है कि मछली पालना प्राथमिक है कि पेड़ काटना प्राथमिक है, सब प्राथमिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्राथमिक सब हो जाएगा। ठीक है, श्रम एवं प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि कितने प्रकार की होती है। अब श्रम और प्रौद्योगिकी के आधार पर अभी देख लो, दो प्रकार का होता है, एक तो वाणिज्यिक और एक तो दूसरा क्या, छोटा निर्वाह कृषि। ठीक है, श्रम और प्रौद्योगिकी मतलब श्रम मतलब होता है मेहनत, मजदूर, है ना, लोग काम करने वाले, और प्रौद्योगिकी मतलब होता है कि मतलब सामान वगैरह, जितना सामान यूज कीजिएगा उतने फसल बढ़िया होगा, जितना कम सामान उतने फसल ज़्यादा सही नहीं होगा। अंगूर की खेती डैश के रूप में जानी जाती है, तो ये होगा द्राक्षा कृषि। अभी हिंदी में लिखा ना, तो आपको नहीं समझ आ रहा है, इसी को हम लिख रहे थे बीटी कल्चर, तो कहते हैं हाँ भैया जान गए बीटी कल्चर। ठीक है, तो बीटी कल्चर द्राक्षा को इंग्लिश में बोला जाता है, ये द्राक्षा को बोला जाता है बीटी कल्चर। तो मालूम है बीटी कल्चर किससे संबंधित, अंगूर, क्योंकि अंगूर होता है ब्यूटीफुल। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो इस्पात का निर्माण डैश गतिविधि द्वारा होता है। इस्पात निर्माण प्राथमिक है या द्वितीयक है या माध्यमिक है, तो द्वितीयक हो जाएगा, माने वही माध्यमिक या द्वितीयक। क्यों, क्योंकि भैया पहले निकलता है लोहा, लोहा नहीं निकलता, मतलब अयस्क निकलता है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, लोमानाइट, ये सब अयस्क है, किसके, लोहा के। लोहा में मैग्नीज मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, इस्पात बन जाएगा। तो ये द्वितीयक है, याद रखना, द्वितीयक यानी माध्यमिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कृषि कार्य कौन सा है, प्रथम है, द्वितीय है, तो कृषि होता है प्रथम, कृषि होता है प्रथम, समझ रहे ना। और कृषि से अनाज बना दिए, गेहूं चावल वगैरह, तो हो गया द्वितीय, और उससे आटा वगैरह बना के लोग को बेच रहे हैं, तो हो गया तृतीय, समझ रहे ना। स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में किस नाम से जाना जाता है, अब आगे वही, अभी मैं ऊपर क्या बोला कि जो स्थानांतरित कृषि है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है, जैसे झूमिंग यानी सिर्फ झूम, तो समझो झूम कृषि पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा, पूर्वोत्तर भारत में, हम लोग के सेवन सिस्टर जो साइड है उसके साइड में आ जाएगा, ये क्या बोलते हैं उसको, झूम खेती। मिल्पा मैक्सिको, याद रखना मैक्सिको ही नहीं, याद रखना सिर्फ मैक्सिको ही नहीं, मैक्सिको के संग संग लगा लेना अमेरिका, कौन, अमेरिका। और इसका ट्रिक क्या है, पास याद रखना, पापा, अमेरिका है इस समय पूरे देश का पापा, और मैक्सिको भी, अमेरिका मैक्सिको, क्या हो जाएगा, मिल्पा। रोका ब्राजील, स्वरनाम, यानी बुरा बोलने से रोको, ब्राजील रोका, स्वर्ण। और झूम कहाँ, आपका उत्तर पूर्वोत्तर भारत में, स्वर। उसके बाद आएगा खील, खील होता है हिमालय, हिमालय साइड में, स्वर। पामाडाबी, पामाडाबी तो उड़ीसा में बहुत सारा है, कुमारी भी उड़ीसा में, स्वर्ण। जैसे जैसे आएगा, अगर आप पढ़े होंगे तो ये आप लगा सकते हैं, नहीं पढ़े होंगे तो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पहली बार इसके पीछे भी पूछ चुका है, आगे वाले एग्जामों में पूछेगा, बहुत सारे एग्जामों में इससे क्वेश्चन आ चुका है। जैसे एक पूछता है लदांग, लदांग कहाँ होगा, तो लदांग होता है इंडोनेशिया और मलेशिया में, इंडोनेशिया और मलेशिया में जो स्थानांतरित कृषि करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग लदांग, सर ना, बहुत अलग अलग नाम दिया हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको एक बार जाके बुक में से देख लीजिएगा। अगर बोलिएगा कमेंट करके तो उसका मैं एक बार एक पूरा चार्ट बता दूंगा, किस जगह पर कौन सी खेती होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछता है। 24 में क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरा में मछली पालन क्या करेंगे, तो तालाब और मछली पालन क्या बोलेंगे भैया, मछली पाल रहा था, मत्स्य पालन किधर गए भैया, मत्स्य पालन, इसको बोलेंगे मत्स्य पालन। ठीक है, दूसरा कुछ थोड़े बोलेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरा मछली, वही क्वेश्चन फिर से आ गया, मत्स्य पालन। अब ये 25 नंबर क्वेश्चन है, जिस भूमि में फसलें नहीं उगाई जाती उसे क्या कहते हैं, तो जो भूमि फसल नहीं उगाया जाएगा, एक बैठल है तो क्या बोलेंगे उसको, प्रति भूमि बोलेंगे, मतलब प्रति पड़ल है, अपना ये भोजपुरी भाषा में तो लोग ऐसे ही बोलता है। तृतीय क्रिया कौन सी जगह, तृतीय क्रिया, अब बोले हम सेवा कार्य करने के लिए, तो व्यापार कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं या बीमा, ये सब क्या कर रहे हैं, सेवा कार्य कर रहे हैं, ये तृतीय क्रिया, वो जगह सेवा। ठीक है, अब आ गया ये आपका 4 नंबर चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हो गया आपका 5वां नंबर चैप्टर, तो 5वां चैप्टर रहने देते हैं, 3 और 4 चैप्टर कंप्लीट कर देते हैं। अगले वीडियो में, है ना, ऐसा नहीं है कि वीडियो लेट से आएगा, आज ही वीडियो 5 चैप्टर 6 चैप्टर दोनों चैप्टर का भी डाल देंगे, तो छोटा छोटा वीडियो डालेंगे ना, तो उससे क्या होगा ना कि आपको ना आसानी से देख पाएंगे, है ना, कम समय में देख पाएंगे। और लास्ट में बोलिएगा तो सारे वीडियो को एक जगह कंबाइंड करके और सारे वीडियो को एक साथ जोड़कर एक लंबा मैराथन क्लास चला देंगे, जिसमें पूरा 8 क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको चलने दीजिए, है ना, जैसे जैसे चल रहा है, तो इसमें 3 और 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 वाला चैप्टर और 6 वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे लोग, है ना। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, मदद कर रहा है आपके लिए, है ना। जितने भी क्वेश्चन आप लगा रहे हैं उससे आपको कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का सजेशन देना चाहते हैं कि और भी इसमें किस तरह का बनाया जाए, है ना, तो आप कमेंट करके जरूर अपना राय दे सकते हैं। ठीक है, तो फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय